परमाराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन, ऐसा कौन मनुष्य है जिसे जीवन में मृत्यु का भय नहीं हो। क्या इस मृत्यु के भय से छुटकारा पाया जा सकता है? मैं इस उपदेश में ऐसा युक्ति बताने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आपको जीवन में कभी भी मृत्यु का भय नहीं होगा। हे संतजनों, हे साधकों, ये पूरा उपदेश आप अवश्य सुनेंगे। हमारा शरीर और मन हर समय जीवित रहने पर केंद्रित रहता है। प्रत्येक व्यक्ति को मृत्यु का भय हमेशा बना रहता है। कभी कभी अचानक जब किसी को मृत्यु याद आती है तो बिल्कुल सहम जाता है, भयभीत हो जाता है। उसे रात्रि में नींद नहीं आती और सोचने लगता है कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरे अपने प्रिय कैसे रहेंगे। मैंने जीवन भर मेहनत करके धन संग्रह किया, वह सब छूट जाएगा। बच्चे, घर परिवार, सगे संबंधी सभी छूट जाएंगे। हकीकत तो यह है कि जितना शरीर छूटने का भय नहीं परेशान करता, उससे ज़्यादा अपने परिजनों, सगे संबंधियों, धन दौलत को छूटने का भय सताने लगता है। मृत्यु के भय से हमें मुक्ति कैसे मिल सकती है? एक बार महात्मा बुद्ध से किसी ने पूछा कि हे महात्मन, हमें मृत्यु से बहुत भय लगता है, क्या इसका कोई उपाय है? इस भय से हम मुक्त हो सकते हैं? तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि नहीं, इसका कोई उपाय नहीं, और उपाय है भी, और मैं तुझे अगर बताऊं तो तू विश्वास नहीं करेगा। तब उस व्यक्ति ने कहा कि महात्मन आप बताइए, मैं विश्वास करूंगा। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मृत्यु होती ही नहीं। इंसान कितनी देर तक जीवित रहता है? महात्मा बुद्ध ने जवाब दिया, सिर्फ एक सांस तक। एक बार में सिर्फ एक सांस, बस आपका पूरा जीवन यही या इतना क्षणभंगुर है, इतना क्षणभंगुर है। बस सांस लेना, सांस छोड़ना, लेना छोड़ना। अगली सांस नहीं ली तो अगली सांस लेने में थोड़ी देरी हुई तो शरीर कांप उठता है। इसका एक ही कारण है, मृत्यु को सही नहीं समझना। हे साधकों, सच्चाई यही है कि मृत्यु होती ही नहीं। विचार करो कि हम गहरी नींद में जा रहे हैं और जब हम नींद से जागेंगे तो बिल्कुल तरोताजा और स्फूर्ति के साथ जागेंगे। आप जब सोने जाते हैं तो भय लगता है क्या? मृत्यु भी गहरी नींद में सोने के समान ही है। जब हम सो जाते हैं वही मृत्यु है, और सो करके उठते हैं वहीं से फिर नई जीवन की शुरुआत शुरू होती है। मृत्यु और जीवन के बीच की दूरी सोने और जागने के बराबर ही है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता न भुवा अजो नित्य शाश्वतं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हम शरीर नहीं, आत्मा है, और आत्मा न जन्मती है और न मरती है। वह किसी काल में न उत्पन्न होती है और न उसका कभी नाश होता। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। वंशासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त करता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष इस सत्य को जानकर कभी भी अपने परिजनों या किसी के मरने का शोक नहीं करते, क्योंकि उसे ज्ञान हो गया होता है कि जीवात्मा का यह परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। एक अबोध बच्चा, और जब वह कपड़ा पहने हुए रहता है, उस कपड़ा में गंदा लगा हुआ है, बिल्कुल मैला है, फटा है, बिल्कुल पहनने लायक नहीं है, और उसकी माँ जब वह गंदा कपड़ा शरीर से निकाल कर नया कपड़ा, साफ कपड़ा पहनाना चाहती है तो बच्चा रोता है, चिल्लाता है, साफ कपड़ा पहनना नहीं चाहता। लेकिन वही
जब बच्चा को ज्ञान हो जाता है तो वह अच्छा और साफ कपड़ा पहने हुए रहता है, और जब उससे अच्छा बिल्कुल नया कपड़ा देखता है तो तुरंत अपने शरीर से पहने हुए कपड़ा को उतारने लगता है और नया कपड़ा पहन लेता है। यही हाल ज्ञानी तथा अज्ञानी व्यक्तियों की है। जिसे ज्ञान हो जाता है कि मैं अविनाशी चेतन हूँ, शरीर नहीं आत्मा हूँ, मनुष्य मृत्यु शरीर की होती है, वैसे व्यक्ति को मृत्यु का भय नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति अज्ञानी है वह अबोध बच्चे की तरह है, बीमार जीर्ण शीर्ण शरीर में भी आसक्त रहता है, उसे मृत्यु का भय हमेशा बना रहता है। एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, अच्छी तरह विचार कीजिए, जीवन में कभी भी मृत्यु का भय नहीं होगा। मानव जीवन 4 आश्रम है, 4 अवस्थाएं हैं, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। ये जीवन के वो चरण हैं जो व्यक्ति को अर्थ, धर्म तथा मोक्ष के उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करते हैं। बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनेंगे, मृत्यु का भय सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन का पहला चरण है, जो जन्म से लेकर लगभग 25 वर्षों तक का एक काल होता है। उस उम्र में व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है, शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। आगे की पूरी जीवन जीने की तैयारी इसी 25 वर्षों में करता है। पूरे जीवन का आधार स्तंभ यहीं से शुरू होता है। इसके बाद 25 वर्षों से 50 वर्ष की आयु गृहस्थ जीवन की है। इस 25 वर्षों में विवाह, संतान उत्पत्ति, व्यवसाय या कार्य के माध्यम से अर्थ और काम का सुख भोगता है। लेकिन गृहस्थ आश्रम के अंतिम पड़ाव बड़ा ही महत्वपूर्ण और निर्णायक है। यही वह समय होता है जहाँ मृत्यु का भय लोगों को अधिक होने लगता है। इसका कारण यह है कि गृहस्थ काल में व्यक्ति कार्य करने में इतना उलझ जाता है कि अपनी वास्तविक जीवन को ही भूल जाता है। उसे ये ख्याल ही नहीं रहता कि वह विषयों वासनाओं में इतना आसक्त हो गया होता है, कभी सोचता ही नहीं कि हमें साथ लेकर कुछ नहीं जाना है, सब के सब यहीं छूट जाएंगे। लेकिन जिसे ज्ञात हो जाता है कि हम काफ़ी उलझे जा रहे हैं, हमें मानव जीवन मिला था मुक्ति के लिए और इसके बदले हम बंधन में बंधते जा रहे हैं, वह व्यक्ति 50 वर्षों के बाद वानप्रस्थ आश्रम अपना लेते हैं। वानप्रस्थ आश्रम का अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाए। वानप्रस्थ आश्रम से तात्पर्य है कि विषयों, वासनाओं, आसक्ति को छोड़कर और अपने बच्चों, आने वाले पीढ़ियों को अपने जीवन के अनुभवों से अवगत कराते हुए सही सलाह देना, अपने बच्चों को शिक्षा देना, विषयों, वासनाओं, आसक्तियों से अवगत कराना कि सुख, भोग, शांति और आनंद नहीं प्रदान करता। उसके बाद वह चौथा आश्रम संन्यास आश्रम ग्रहण करता है। यह 75 वर्ष से ऊपर का समय होता है। इस काल में व्यक्ति पूरी तरह से सांसारिक आसक्ति से विरक्त हो जाता है, परिवार और संसार से मुक्त हो जाता है और वह आत्मिक उन्नति पर ध्यान केंद्रित करते हुए मुक्ति पर ध्यान केंद्रित करता है। अंत में मैं बड़ी गहराई की बात बताने जा रहा हूँ, इसे जान लो, सदा के लिए मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। जीव क्या है? जैसे काया। काया के साथ 2 बातें हैं। काया के ऊपर शरीर रूपी कपड़े हैं और काया के भीतर परमानंद निस्वरूप आत्मा, निस्वरूप चेतन आत्मा। अगर तुम शरीर रूपी कपड़े तथा इस शरीर के रिश्तेदारों से संबंध जोड़ लेते हो तो दुख, भय, वेदना और जन्म मृत्यु का बार बार भय होना तय है। और अगर निज स्वरूप चेतन आत्मा में लीन हो जाते हो तो परमानंद की प्राप्ति अर्थात मुक्ति को प्राप्त करते हो। शरीर तथा संसार की आसक्ति ही मृत्यु का भय है और स्वस्वरूप में स्थित हो जाना अमरता की प्राप्ति है। अंत में समझ लो, तुम मृत्यु के भय से सदा सदा के लिए मुक्त होना चाहते हो, अमर होना चाहते हो, तो यह तुम पर निर्भर करता है। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।